मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। अनैतिक संबंध युवक की हत्या। अनैतिक संबंधों के चलते दुष्कर्मियों ने युवक की हत्या की है। मामला मंडिया जिला मद्दूर तालुका के वड्डर डोडी ग्राम में पेश आया है। मृतक की पहचान चन्नपट्टन निवासी 34 साल राकेश के नाम से हुई है। केस्तूर पुलिस आरोपियों को ढूंढ रही है। मामले की अभी ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। हुबली ट्रैफिक पुलिस पर रिश्वतखोरी का आरोप, वीडियो हुआ है वायरल। हुबली ट्रैफिक पुलिस वाहन सवारों से रुपया वसूलने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि वाहन के सभी दाखिले सही होने पर भी रुपयों के लिए दबाव डालकर धमकी दे रहे हैं पुलिस अधिकारी। ये वीडियो किसने वायरल किया ये तो पता नहीं, मगर सवाल के इस वीडियो को देखकर क्या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रुपया वसूलने वाले पुलिसों पर कार्रवाई करेंगे? टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही काम की शुरुआत। बीजापुर में सरकारी अस्पताल से मुख्य रास्तों को जोड़ने वाले लिंक रोड के कामों की शुरुआत पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सरकारी अधिकारी और ठेकेदारों की मिली भगत है? महानगर पालिका ई प्रोक्योरमेंट के जरिए 5 करोड़ के रास्तों के कामों के लिए ऑनलाइन में टेंडर बुलाया गया था, मगर अभी टेंडर प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई कि ठेकेदार नगर शासक बसनगौड़ा के हाथों काम की बुनियाद रख रहे हैं। विधायक को पूछने पर कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में अभिवृद्धि का काम हो रहा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब सच्चाई तो ठेकेदार ही जाने। पेड़ से गिरकर व्यक्ति की मौत। नारियल तोड़ने पेड़ पर चढ़े व्यक्ति की गिरकर मौत होने की घटना बेलगाम के नेहरू नगर में घटी है। मृतक की पहचान अंगोड़ निवासी 40 साल बादशाह तहसीलदार के नाम से हुई है। स्थानीय लोगों ने इसको अस्पताल तो पहुंचाया पर इलाज कारगर साबित नहीं हुआ। मामला एपीएमसी पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। नए डीसीपी ने ली रउडी शीटर्स की परेड। बेंगलुरु वीवीपुरम उप विभाग के अंतर्गत आने वाले इलाकों के करीब 152 रउडियों को बुलाकर नई डीसीपी रोहिणी कटोच ने परेड करवाया। हफ्ता वसूली, चोरी, डकैती, किडनैप, कत्ल जैसे जुर्म के आरोपियों को आपराधिक गतिविधियां न करने और करने पर सरहद पार करने की कड़क चेतावनी दी डीसीपी ने। कॉलेज शिफ्ट करने पर विद्यार्थियों का आक्रोश। चित्रदुर्ग जिला हरियूर तालुका के जवन गुड्डन हल्ली में स्थित सरकारी पीयू कॉलेज को मंडिया जिले में स्थानांतरित करने पर आक्रोशित विद्यार्थी शिक्षा मंत्री और सीएम कुमारस्वामी के खिलाफ नारे लगाते हुए भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिसके कारण 2 विद्यार्थी अस्वस्थ हुई हैं। इन्हें स्थलीय अस्पताल में पहुंचाया गया है। यहां अब तक कोई जनप्रतिनिधि न तो कोई अधिकारी पहुंचा है। दोबारा यही कॉलेज शुरू करने की मांग कर रहे हैं विद्यार्थी। सीएम का घेराव करने की कोशिश, पुलिस ने रोका विधायक को। कल बीदर जिला बसवा कल्याण तालुका के उजड़म ग्राम में सीएम कुमारस्वामी का ग्राम वास्तव कार्यक्रम था। इस मौके पर औराद बीजेपी विधायक प्रभु चौहान ने अपने क्षेत्र के पानी की समस्या के लिए सरकार से कई बार अनुदान की मांग करने पर भी अनुदान मंजूर न करने पर खफा होते हुए सीएम का घेराव करने की कोशिश की, तो पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों ने इन्हें समझा बुझाकर मंच के पास ही कुर्सी पर बिठाया। इस नजारे को देखते हुए वहां पहुंचे सहकार मंत्री बंडप्पा काशमपुर ने क्षेत्र के विकास के लिए 80 करोड़ का अनुदान मंजूर करवाने का दिलासा दिया, तो विधायक खामोश होकर कार्यक्रम में भाग लिया। क्लब पर सीसीबी पुलिस का छापा। 17 व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में। बेंगलुरु बानसवाड़ी इलाके के क्लब पर पुलिस जॉइंट कमिश्नर रवि कांते गौड़ा के नेतृत्व में सीसीबी अधिकारियों ने छापामारी करके जुआ खेल रहे करीब 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, रुपया जब्त किया है। मामला बानसवाड़ी पुलिस थाने में हुआ है दाखिल।
राज्य में मध्यांतर चुनाव नहीं आएंगे, केजी जॉर्ज। पिछले कुछ दिनों से गठबंधन नायकों के मनमानी बयानात आ रहे थे, जिसके कारण सरकार गिरने की अटकलें लगाई जा रही थी। अब इन सब बातों का खुलासा करते हुए विधानसभा में मीडिया से संबोधित होते हुए सचिव केजी जॉर्ज ने कहा कि राज्य में मध्यांतर चुनाव नहीं होगा। साझा सरकार सीएम कुमार स्वामी के नेतृत्व में ही अपने पूरे 5 साल करेगी, इसमें कोई शक नहीं। देवेगौड़ा और सिद्धरामैया के बयानों को गलत समझा गया है, कहा जॉर्ज ने। मॉब लैंचिंग के खिलाफ एमएमसी का आक्रोश। देश में आए दिन मजहब के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। सभी जात धर्मों से बढ़कर इंसानियत है, मगर इस इंसानियत को पामाल किया जा रहा है। इन्हीं हमलों के कड़े शब्दों में मजम्मत करते हुए आज बीजापुर में मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल के सदर सैयद तनवीर पीरा हाशमी के नेतृत्व में सभा का आयोजन करके एहतजाज करते हुए हमलों को रोकने की मांग करके जिला अधिकारी के जरिए महामहिम राष्ट्रपति को मेमोरेंडम पेश किया गया। इस बड़ी सभा में एमएमसी पदाधिकारियों सहित हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।